भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए आपने अगर अर्जी लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है तो आप पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना। ये वीडियो का दूसरा भाग है। तो बहुत सारे व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि हमने अर्जी लगाई है, क्या हमारी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो आपको बहुत सारे संकेत दिखाई देंगे जीवन में। पहला संकेत, जिस व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा थी घर में और उसको घर में नींद नहीं आती थी और वो रात के 12 बजे के बाद सो नहीं पाता था, 3 बजे तक नहीं सो पाता था, अब वो व्यक्ति काफ़ी आराम से सोना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आपको बार बार मन करे अपने माथे पर तिलक लगाने का, चंदन का तिलक, या कह सकते हैं कोई भी तिलक आपका मन करे, चंदन का तिलक लगाने का मन करे, या आपको कुमकुम का जो सिंदूरी तिलक जो हनुमान जी को लगाते हैं, या हवन की जो भस्म होती है वो आपका मन करे, तो इसका मतलब आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है और आपके घर में होने वाली नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। बहुत सारे व्यक्ति जो ये जानते हैं कि जिनके घर में नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत बाधा है और उसके लिए अर्जी लगाई है, और वो बहुत दिनों तक कोशिश करते थे कि भाई वो अपने गले में ओम या त्रिशूल या हनुमान जी या राम नाम का लॉकेट पहनना चाहते थे और उनका बार बार टूट जाता था या वो पहन ही नहीं पाते थे। पर अब जब वो पहन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति हाथ पर मोली बांधना, धागा बांधना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी उनको ये चीज़ें करने ही नहीं देती है। तो आप जैसे ही नेगेटिविटी से थोड़ा सा हटते हैं तो आप स्वयं ये कह देते हैं कि मैं अपने हाथ में पवित्र धागा पहनना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग प्रेत बाधा की वजह से बीमार बहुत रहते हैं और उनकी कोई बीमारी डॉक्टर की उसमें नहीं आकर देती है, पर जैसे ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, बाबा के शरण में आप पहुँच जाओगे, आपको अपने स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, अच्छी नींद आएगी, अच्छे विचार भी होने शुरू हो जाएंगे, आपको धार्मिक यात्रा के योग बनने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में देखो बहुत सारी गड़बड़ होगी, उस मैंने पहली वीडियो में बताया है। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको पहली वीडियो देखनी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अर्जी स्वीकार होती है तो शुरुआत में तो बहुत उथल पुथल होती है, दस्त लग जाती हैं, बुखार होता है, उल्टी होती है, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, वो मैंने सब कुछ बताया है। तो मैं नहीं चाहती कि एक ही वीडियो की बातें मैं दूसरी वीडियो में रिपीट करूं, इसलिए अगर आप वो वीडियो नहीं सुनेंगे तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। इसलिए ध्यान से सुने, क्योंकि अर्जी स्वीकार होने के आपके 20-25 दिन के बाद जो पहले शुरुआत के लक्षण हैं वो थोड़े अलग होंगे, बाद के लक्षण अलग होने शुरू हो जाएंगे। आपको जल्दी भोजन करना आप शुरू कर देंगे, आपका मन करेगा घर में धूनी देने का, आप धूनी देना शुरू करेंगे, आप पवित्र भोजन करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि पहले मेरा मन करता था शराब पीने को, मीट खाने को, पर जैसे ही मैंने हनुमान जी के शरण में गया, अर्जी बांधी, अब मेरा कुछ भी मन नहीं करता है। वो अर्जी का ही चमत्कार होता है, बाबा का चमत्कार होता है। जो प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, पर धीरे धीरे जैसे वो प्रेत बाधा से मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं और बार बार बाबा के जयकारे भी लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति मंदिर जाना भी शुरू कर देते हैं और सपने में आपको आपके
पूर्वज दिखाई दे सकते हैं, महिला और पुरुष एक साथ दिखाई देते हैं, शुभ कार्य होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपके मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं या दादा दादी एक्सपायर हो चुके हैं और अगर आपने उनको फोटो में देखा है या वैसे देखा है वो आपको दिखाई दें, तो इसका मतलब आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद देने आए हैं। आपके पितर आपको आशीर्वाद तभी देने आ सकते हैं जब आपके घर में प्रेत बाधा नहीं होती है। अगर आपके साथ जब आपकी अर्जी स्वीकार होगी तो सपने में आपको आपके पितर सफेद वस्त्रों में दिखाई दे सकते हैं और आपको आशीर्वाद दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपके पितर नंगे दिखाई दे रहे हैं, मैले कुचले कपड़े में दिखाई दे रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो इसका मतलब अभी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, अभी वो बहुत दुखी हैं। ऐसे ही जब अर्जी स्वीकार हो जाती है और आपके घर में आशीर्वाद बन जाता है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1 महीने या 41 दिन के अंदर अंदर या बाद तक आपको सपने में आपके पूर्वज आपको आम का फल दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। ये शुभ संकेत होते हैं, ये अर्जी स्वीकार होने के संकेत होते हैं। अगर आपके पूर्वज आकर दीन अवस्था में आपसे कुछ मांग रहे हैं तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, अभी भी प्रेत बाधा घर में है, अभी भी तंत्र है आपके घर में और आप उसी से ग्रसित रहेंगे। इसलिए जब भी सबसे जटिल जो अर्जी होती है वो प्रेत बाधा की होती है, नौकरी की, शादी की, विवाह की, विदेश जाने की, ये सभी अर्जियां इतनी ज़्यादा कठिनाई से भरी नहीं होती हैं, पर जब भी हम प्रेत बाधा से ग्रसित अर्जी लगाते हैं वो बहुत ही कठिन होती है, उसमें उपद्रव भी बहुत होते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा हानियां भी होती हैं, मन विचलित भी बहुत होता है। तो ये अर्जी आसान नहीं होती है हर किसी के लिए, इसलिए इस अर्जी को लगाने से पहले मन में बहुत शांति रखना और बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करना, हनुमान जी पर विश्वास करना। चाहे आपको कुछ भी दिखाई दे, आपको हनुमान जी पर ही विश्वास करना है। आपको आपकी अर्जी स्वीकार होते हनुमान जी के अलग अलग रूप दिख सकते हैं, आपको सपने में दीपक भी दिख सकता है जलते हुए, आप स्वयं दीपक जला रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर बहुत साफ सुथरा है, या आप स्वयं हनुमान जी के मंदिर में सफाई कर रहे हैं, या आपको सपने में दिखाई दे आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है, आपकी अर्जी स्वीकार हो रही है। ऐसे ही मोर पंख दिखाई दे, आप सभी को पता है मोर पंख बहुत ही शक्तिशाली होता है। मोर पंख दिखाई दे आपको, या मोर दिखाई दे, या मोर छड़ी से आपको कोई झाड़ा लगा रहा हो, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और इस वीडियो में आपको कितना अच्छा लगा जरूर लिखें, और अगर आपने भी इस तरह की कभी अर्जी लगाई और उससे आपको लाभ प्राप्त हुआ हो तो इस वीडियो में जरूर मैसेज करें और सभी का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि आपका एक मैसेज और व्यक्तियों को भी धार्मिक बनाएगा, ये कह सकते हैं, या उनको भी लाभ देगा। आप भी पुण्य कमा सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हमें इसी से संबंधित फ़ोन करते हैं और उन सभी के अनुभवों को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके भी अनुभव हों तो ज़रूर बताएं, लोगों को आप भी मार्गदर्शन देने में मदद करें। अगर आपको साधु सन्यासी दिखाई दें जो गुजर चुके हैं या जो प्रेजेंट हैं, अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अगर आपको सपने में दिखाई दे कि आप भूत से लड़ाई कर रहे हैं और आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब अर्जी स्वीकार हो गई है। बहुत खुशी की बात है। अगर आपको दिखाई दे कि आप कैंची से किसी चीज को काट रहे हैं तो अर्जी स्वीकार हो गई है। अगर आपके भी कुछ अनुभव हो तो जरूर लिखें। आप
और जिनको भी ये वीडियो पसंद आए तो जय श्री राम लिखें। अगर सपने में आप देख रहे हैं कि आप पानी में तैर रहे हैं बहुत खुशी से, यहाँ पर डूब रहे नहीं कहा है मैंने, वीडियो ध्यान से सुने। अगर आप पानी में खुशी से तैर रहे हैं तो आपकी अर्जी स्वीकार है, आप तैर कर निकल जाएंगे। पानी साफ होना चाहिए। अगर आप गंदे पानी में तैर रहे हैं तो अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। अगर आपको दिखाई दे सफेद हाथी या शेर, घोड़ा जो बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे तो अर्जी स्वीकार हो गई है। बहुत सारे अनुभव हैं, मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे जरूर मैसेज करें वीडियो पर। अगर आप सपने में देखें कि आप बागेश्वर गए हुए हैं या मेहंदीपुर, सालासर या हनुमान जी के किसी भी मंदिर में गए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं तो अर्जी स्वीकार हो गई है। अगर सपने में आप देखते हैं कि आपको कोई व्यक्ति त्रिशूल दे रहा है तो अर्जी स्वीकार हो गई है। अगर आप सपने में नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं तो आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बोलो जय श्री राम। अगर सपने में आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं या जय बागेश्वर बाबा के तो आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। सपने में आप बहुत ही सुंदर बच्चा देखें तो आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे बड़ा मंत्र यही है। अगर इस तरह के अनुभव हो रहे हैं तो मेहनत करें, चाहे बेशक आपको बुखार तेज हो जाए, दवाई लो, डॉक्टर से दिखाओ, पर अपनी नियम को ना भूलो, क्योंकि सबसे कठिन अर्जी होती है पर कठिनाई को ही पार कर सकते हैं राम नाम के सहारे से। बाबा पर विश्वास करें, हर किसी से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। रोटी बनाते वक्त बोले जय श्री राम, घर का काम करते वक्त बोले जय श्री राम। सपने में आप किसी को खाना खिला रहे हो तो आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, क्योंकि खाना खिलाना बहुत ही पुण्य कार्य है। अगर आप देख रहे हैं कि आप किसी मंदिर में या कोई भी पंडाल लगा हुआ है उसमें सेवा कर रहे हो बाबा हनुमान जी के भक्तों की, तो अर्जी स्वीकार हो गई है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आप सभी को वीडियो कैसी लगी लिखें।